अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बता रही हूँ किस तरह से ये दुपट्टा आप घर पे बना सकते हैं। ये बिज़नेस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सूट करेगा, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये दुपट्टा बन जाता है। आपको बताऊँगी, मुझे इस तरह से काफ़ी ऑर्डर मिले जो कि मैंने कंप्लीट कर के दिए हैं। आप मेरे ही इसी चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो इंस्टा का विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा। और जी, जिस तरह से ये दुपट्टे का मैंने काम शुरू किया तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स मिलने लग गए हैं। तो ये आज आपसे शेयर करूँगी घर पे रहते हुए हम किस तरह से अपने लिए कुछ इनकम कर सकते हैं, यानी कि अर्निंग कर सकते हैं घर पे रहते हुए। हम आसान सा, मतलब ज़्यादा कुछ खर्चा इसमें है ही नहीं, वो आज आपसे पूरा शेयर करने वाली हूँ। कितने कुछ बजट में ये आपको दुपट्टा पड़ जाएगा और आप कितने तक इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ये सब आप सबके लिए भी। तो इसके लिए जी चलते हैं। सबसे पहले मैं गई बाज़ार, जहाँ का मैंने रुख किया, और मैंने लालू खेत मार्केट जो है, लियाकताबाद मार्केट, वहाँ गई क्योंकि वहाँ से ना होल सेल में कपड़ा मिल जाता है और गोटे वगैरह भी मिल जाते हैं, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें इजी रहता है। और ये देख लीजिए, ये फैब्रिक एक मैंने देखा था मैक्सी बनाने के लिए, आपसे शेयर करती चलूँगी क्योंकि मुझे शादी में भी जाना है। तो मैं मैक्सी बनाने के लिए देख रही थी कि अपने लिए कोई बनाऊँ अच्छी सी मैक्सी, तो उसके लिए फैब्रिक भी देखती हुई चलूँ कौन सा कैसा क्या मिल रहा है। तो 8K में ये मुझे दे रहे थे ये वाला फैब्रिक, और ये काफ़ी मतलब कट दाना और सीक्वेंस वर्क था इसके अंदर। लेकिन मैंने इतना हैवी नहीं लिया क्योंकि मैं कोई ज़ाहिर है ब्राइडल ड्रेस थोड़ी बना रही हूँ जो अपने लिए ऐसा ले लूँगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती चलो, ये होल सेल का जो है तमाम सामान जो मिलता है वो आपको दिखाती चलो यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये देख लीजिए, मोतियाँ, पर्ल्स वगैरह और क्रिस्टल के मोती, ये सब मिलते हैं। गोटे, तमाम चीज़ें यहाँ पे ना होलसेल रेट में मिल जाती हैं। ये मैं लेके आ गई हूँ चौड़े वाले गोटे और पतले गोटे जो आधे इंच के हैं, वो जो हमें ज़रूरत आने वाले हैं। बॉर्डर लगाने के लिए लेस ले ली मैंने बॉर्डर पे, और ये बॉर्डर के लिए फैब्रिक ले लिया मैंने। गलती से मैंने ब्लैक ले लिया था, वो मैंने चलो ऐसे ही मेरे यूज़ हो जाता है, वो मैं रख लूँगी। इसकी जगह मैंने येलो लगाया था। और ये वाले जो गोटे हैं ये ले लिए मैंने चौड़े वाले 1.5 इंच के। ये भी आपको सब बताती चलूँगी कि किस तरह से मैंने 3 रोल लिए थे इसके, जो कि मुझे 1000 रुपीज़ में पड़ गए थे। और ये देख लीजिए जी, इस तरह से मैंने इसको पहले गोटे को 1.5 इंच वाले गोटे को डबल कर लेना है। और 8 इंच की जो है ना इसकी मैंने, या 8.5 इंचेस का आप ले लीजिएगा लेंथ, और इसको हमने डबल किया हुआ है। और इसको अब हम किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। 8 इंच भी हो सकती है, मैंने 8.5 इंच भी लिया था अगले फ्लावर्स में, क्योंकि इजीली मोड़ने के लिए भी थोड़ा सा पीछे कपड़ा रहता है। और ये देख लीजिए, इस तरह से सबसे पहले नोक बना ले ली है हमने इस गोटे की, चौड़े वाले गोटे की। ये मैं बड़े फ्लावर बनाऊँगी क्योंकि ये जो ऑर्डर मुझे मिला है इंडिया से, एक सिस्टर ने दिया है, जो कि मैं दुबई में भेजूँगी। ये बनाकर पार्सल कोरियर करवाऊँगी दुबई में, तो वो मैंने इसलिए उनका बिल्कुल इस तरह से बनाना था, इसलिए मैंने ऐसे लिया है। चौड़े चौड़े जो फ्लावर्स होते हैं ना हरीम फारूक के दुपट्टे में, इसी तरह से है, तो सेम टू सेम वही लुक देना चाह रही हूँ। कोई छोटे फ्लावर्स लगवाता है तो वो भी मैं देती हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले मैं बीच का पॉइंट को कर रही हूँ स्टिच, यानी स्टिच या क्या सुई धागे से टाँका लगा लीजिए। और इस तरह से बैक साइड से भी मोड़कर हमने इसको टाँका लगा लेना है, और बस बिल्कुल हमारा अच्छा सा फ्लावर बन के सामने आ जाएगा। तो इसी तरह के और फ्लावर्स भी मैंने बना लिए हैं, काफ़ी सारे लगेंगे, वो भी अभी आपको बताती हूँ कितने तक के इसमें फ्लावर्स पूरे ज़रूरत पड़ती है हमें। ये देख लीजिए, गोटा मैं दिखा रही हूँ आपको, अच्छा गोटा है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और तोल के हिसाब से मिलता है। ये मुझे 1000 में 3 रोल आए हैं इसके, जिसमें काफ़ी सारा मेरा बन भी गया है। 2 रोल से मैंने ये पूरे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। और इसके अलावा जो एक रोल बचा है वो मैं साइड में यूज़ करूँगी। थोड़े से फ्लावर उसमें से भी बने थे क्योंकि ये दुपट्टा ज़रा लंबा था, 3 मीटर तक की इसकी लेंथ थी। तो इसके बाद देख लीजिए जी, इस तरह से मैं इसके फ्लावर्स तमाम बना के रखती जा रही हूँ एक बॉक्स में। और ये वाला गोटा था, देखिए अब दूसरा रोल एक बच गया है, मतलब मेरे पास ना 2 रोल पूरे कंप्लीट हो चुके थे ख़त्म। अब ये तीसरा रोल था। तीसरा रोल जो था इसको मैं साइड में जो लगती है पट्टी वट्टी गोटे की वो लगाऊंगी। और ये देखिए 10-10 के मैंने पूरे सेट बना के रख लिए हैं। अभी मेरे पास कम से कम 50 बने थे, या 45 50 इसी तरह के कुछ बने थे। इसके लिए मैंने ब्लैक नेट ले लिया था, जो कि बड़ा ही हसीन लगता है ब्लैक नेट के ऊपर बना हुआ। आप हर ड्रेस पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये देख लीजिए, और मजबूत भी रहता है नेट पे बना हुआ। अगर हम वैसे ही सिर्फ गोटे के बनाए ना तो वो उखड़ से जाते हैं। गोटे पे कुछ इतनी अच्छी हमारी सिलाइयाँ आती नहीं हैं, इतनी फिनिशिंग भी नहीं आती। वैसे मैंने सिर्फ गोटे के भी बनाए हैं ये वाले दुपट्टे, मेरे पेज पर होंगे, आप देख सकते हैं जाकर। जिस सिस्टर को जिस तरह चाहिए वैसा ही बनाकर मैं देती हूँ। ऑर्डर के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं नंबर भी आपको दे दूँगी इसी में डिस्क्रिप्शन में।
और आप ऑर्डर कर सकते हैं ये दुपट्टे के लिए जहाँ भी रहते हों आप, क्योंकि ये दुपट्टा भी जा रहा है दुबई, और आप जहाँ पे भी हो तो मैं शिपमेंट करवा दूँगी। और ये देख लीजिए जी, इस तरह से मैंने 3-3 इंच के फासले से ये पतला गोटा आधा इंच वाला लगा लिया है, और इसके मैंने स्क्वायर बना लिए हैं बिल्कुल इजी वाले, यानी कि 3-3 इंच की चौड़ाई, 3 इंच की लंबाई है इस एक स्क्वायर की। तो इस तरह से कुछ बन गया है। मैं सिर्फ मुझे आइडिया है, बहुत बनाती हूँ मैं ये दुपट्टे, तो मैं इसीलिए करके खुद ही लगा लेती हूँ। इसी तरह आप चाहे तो लाइंस डाल लीजिए, वैसे आप बीच में नाप भी सकते हैं। मेरे तो इसी तरह से बन रहा है, तो ये मुझे आदत है, मैं इसी तरह से बनाती जा रही हूँ, क्योंकि देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कितना हमने हक रखना है कपड़े का, कितना छोड़ना है, उधर से सब पता चल जाता है हमें। इस तरह से हमने लगा लेना है हल्के हाथ से ये वाला गोटा। और ज़रा भी देख लीजिए अपना धागा खिंचा है ना कुछ हुआ है। और ये फ्लावर्स जो है ना मैं पूरे बना के अब रखती जा रही हूँ। और ये ना मतलब ये कि कोई जगह हमने देखें बीच में, अभी मैं आपको बताऊँगी, खाली भी छोड़नी होती है। ये देख लीजिए इस तरह से बीच में कहीं फ्लावर्स होते हैं, कहीं हमने जगह खाली छोड़नी होती है। इसके बाद ये मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, और ये इस तरह से प्रेस होगा, एक के ऊपर एक इस्त्री रखते जाएंगे हम, प्रेस होता जाएगा। अगर हम इसको मोड़ के करते जाएंगे ना सरका के, तो इसमें शिकने पड़ जाती हैं। इसी तरह से एक फ्लावर लेके मैंने इस्त्री की। काफ़ी मेहनत का काम होता है, ज़्यादातर पैसे इसकी मेहनत के हैं, बाकी तो इस पर ख़र्चा इतना कोई ज़्यादा नहीं है। ये देखिए इस्त्री रखते जाएंगे इस तरह से, और फ्लावर हमारा प्रेस होता जाएगा। और इसके बाद तारे देखिए इस तरह से बन गए हैं। ये हमारे दुपट्टे पे अब मैंने लगाना शुरू कर दिया है बैठकर। एक फ्लावर जॉइंट कर रही हूँ हाथ से ही, क्योंकि हाथ से ही खूबसूरती आएगी। क्योंकि जब हम ना मशीन से लगाते हैं ना, पूरे धागे इससे खिंच जाते हैं गोटे के, बहुत जहर लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये तमाम फ्लावर सब मैं इस तरह से लगाते जाऊँगी। आपको अभी वो भी बता देती हूँ किस तरह फ्लावर जो है ना जॉइंट होगा, क्योंकि बहुत सी बहनें वो भी पूछती हैं कि फ्लावर लगाना बता दे, कैसे चिपकाया आपने, कैसे लगाया। तो ये तरीका बताती हूँ। बीच का पॉइंट लेंगे सबसे पहले, देखें सारे फूल लगा लें, कोई खाली भी छोड़ा है बीच में, एक हिस्सा खाली छोड़ते हैं, एक पॉइंट खाली छोड़ते हैं और एक पॉइंट पे फ्लावर लगाते हैं। तो अब ये जो इसका जो बीच का होगा ना, ये पॉइंट मैंने देखा है, देखें इस तरह से जो हमारा प्लस का एक निशान सा समझ ले आ रहा है ना गोटे का, उस पे रख के हमने इसको यहाँ से पहले अटैच कर लेना है कि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले जुले, बिल्कुल एक जगह पर रहे। ये देख लीजिए इस तरह से हम कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती हैं मेरी इसी चैनल पर। तो ये देख लीजिए ये है, हम ये इसको सीते जा रहे हैं एक कोने से, चारों कोनों से मैं इस फ्लावर को गोटे के साथ ज्वाइन कर लूँगी, एक टाँके लगा कर कि हमारा टाँका भी ना खुल जाए और हमारा फ्लावर भी अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। तो ये बहुत ही आसानी से लग गया, देखा आपने, आपके सामने। मैंने सिर्फ 4 दिन के अंदर ये दुपट्टा पूरा कंप्लीट कर लिया था। फ्लावर्स भी जल्दी ही बन गए थे मेरे, और इसके बाद ये फ्लावर्स लगाने का भी 2 दिन में ही काम किया मैंने, 2 दिन में फ्लावर बनाए। मैं तकरीबन 10 दिन का टाइम लेती हूँ, क्योंकि उसमें फिर मुझे और भी काम होते हैं, बहुत बाज़ार भी जाना होता है, चीज़ें लेनी होती हैं, ये सब करना होता है। और मैं थोड़ा रुक के भी बनाती हूँ, क्योंकि दूसरी भी चीज़ें होती हैं स्टिचिंग की मेरे पास जो आई हुई होती हैं, तो वो। इसके बाद अब ये देख लीजिए बॉर्डर के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लगाया है, जो कि मैच हो रहा था बेज कलर में, बिल्कुल गोटे के साथ मैच हो रहा था। ये मैंने ले लिया, और इसके बाद ये देख लीजिए कि ये लाइट ग्रीन ले लिया है मैंने। और ये बस मेरा थोड़ा मोबाइल का गड़बड़ हो गई गिर के ना, तो कैमरा कुछ अजीब सा हो गया, कभी हरा दिखा रहा है तो कभी फ्रोज़ी दिखा रहा है। खैर बस आपको एक यूज़फुल वीडियो तो मिल ही रही है, वो आप देखिए और आइडिया हासिल कीजिए कि किस तरह से आपको भी बनाकर या अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, मैं भी बनाकर आपको दे दूँगी। और रेड कलर भी यूज़ किया है मैंने, जो कि इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने देखा ही होगा इसका एंड लुक जो है, क्या प्यारा आया फाइनल लुक। अब इस तरह मैं गोटे लगाते जा रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा चौड़ा गोटा लगाया था, मतलब इसलिए मैंने कि ये जो हम जो दोनों कपड़े हमने जॉइंट किए हैं ना, उसको मैंने मोड़ के अंदर की जानिब ऊपर से गोटा लगाया है कि पीछे से हमारा बिल्कुल क्लियर साफ़ आए, नीट आए, बिल्कुल मतलब धागे फुसड़े निकल के लटक रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी अगर हमारे इस तरह से कपड़ों के पीछे से धागे लटक रहे हो ना, बहुत बुरे लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में भी इसका लुक, कि इसका कोई धागा, कोई मतलब एजिस बाहर नहीं है, बिल्कुल मैंने अंदर करके लगाया। और इस तरह से मैंने जो आधा इंच का है ना, जिसका मैंने चौखाने बनाए थे, वो वाला गोटा लगाया। इसके बाद मैं धनक लगा रही हूँ। इसी तरह से सारी चीज़ें मैं इसी बस धनक की लाइंस डाल लूँगी, बहुत ही इजी है। पहले रेड धागा नीचे लगा हुआ है मेरी मशीन में, तो मैंने वही उसी लिए पहले रेड हिस्से को स्टिच कर रही हूँ।
ये देख लीजिए। और धागों का आपने ख्याल रखना है, जैसा कपड़ा है वैसे ही धागा आप नीचे लगाएंगे और ऊपर आप गोटे के कलर का क्रीम कलर का धागा लगा लीजिएगा। और गोटा भी आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का गोल्डन कई कलर आते हैं, आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से बनता जा रहा है। इसमें पतली धनक के लिए लाइनें पूरी भर लेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने कैसा किया है। इसको दुपट्टे से कैसे जोड़ा जाएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है देखने के लिए, आपको वो भी समझ आएगा आपको, और कोई हमारा किनारा बाहर ना निकला होगा वो भी आपको नज़र आ जाएगा। देख लीजिए जी इस तरह से बन गया है। बेज कलर भी मैंने लगा लिया है साथ, यानी कि कैसा ही बिस्किटी कलर है जो है ये मैंने लगा दिया है। येलो भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ज़रा मैंने अलग यूज़ किया, गोटे से मिल रहा था इसलिए ये बहुत प्यारा लग रहा था। अब मैं जो लेस लाई थी एक और गोटे की वाली मैं लगाऊंगी दुपट्टे के पल्लू पे, और ये मैं दुपट्टा नेट रखती जा रही हूँ। पहले नीचे देखें इस तरह से मैंने मोड़ लिया, कुछ नज़र नहीं आ रहा कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं, और मजबूती भी अलग ही आ जाती है, फिनिशिंग तो आती ही आती है। इस तरह से देखिए मैं नीचे वो वाला कपड़ा रख रही हूँ दुपट्टे के पल्लू का, ऊपर मैंने नेट रखा है दुपट्टे का नेट वाला, और उसके ऊपर मैंने लेस रख दी है और इसको मैं यहाँ से जॉइंट करती जा रही हूँ किनारी से, बिल्कुल आसानी के साथ। मेहनत होती है थोड़ी सी, बस ये है कि 2-2 लाइनें हम लगाएंगे भी गोटे पर भी कि वो उठे नहीं अब, और ये हमारा दुपट्टा भी फिक्स हो जाएगा अच्छे से। और ये देख लीजिए जी इस तरह से बस बनता जा रहा है, और आप लोगों की बस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती हैगी मुझे। ये देख लीजिए जी पीछे से भी बिल्कुल साफ़ ही बना है, कोई भी वो नहीं निकल रहा हुआ, धागा कपड़ा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है पीछे से। और मैंने आपको पहले ही बताया धागे बिल्कुल मैचिंग का ले लीजिएगा कि ये धागा पीछे से नज़र ना आए। और ये देख लीजिए खूबसूरत सी बॉर्डर बन रही है इसकी, और ये ही इसकी सबसे मेन चीज़ है जो इसको लुक दे देती है। तकरीबन 2.25 इंच का मुझे लगता है ये दुपट्टा है ब्लैक वाला, क्योंकि 2.5 इंच का मैं लाई थी, मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया है। और क्योंकि ये पल्लू लग जाएंगे ना दोनों साइड से, तो ये फिर 3 इंच तक के 3 मीटर तक के पहुंच जाएगा। और ये देख लीजिए इस तरह से अब मैं दुपट्टे की जो गोटा है ना पल्लू का, दोबारा से उसको भी सी रही हूँ, यानी कि लेस को दोबारा से मैं जॉइंट कर रही हूँ, बिल्कुल फिक्स कर दूँ कि यहाँ से उठे नहीं, कहीं से भी उठी भी नज़र ना आए, बहुत बुरा लगता है। अब कोई इतने प्यार से हमें ऑर्डर दे रहा है तो हम उसका काम अच्छा भी करके देना तो बड़ी अलग ही खुशी होती है। ये देख लीजिए इस तरह से मैं अंदर रखती जा रही हूँ। और ये चौड़ा गोटा था ना 1.5 इंच वाला, ये वही है जिसके मैंने फ्लावर बनाए। इसके मैंने थोड़ा सा नीचे रखा, बीच में दुपट्टा रखा, और ऊपर से फिर यही गोटा मोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हमारा इसके एजेस जो हैं बंद हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा सा बन जाएगा, यानी कि एक गोटा किनारी बन जाएगी हमारे दुपट्टे की, जो कि बस अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत सा लुक हमें देती है। देख लीजिए जी आपके सामने है, इस तरह से बन चुका है। और ये इसको भी हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। अब निचला जो हिस्सा है उसकी भी मैंने देखे ऊपर की जानिब मोड़ रही हूँ कपड़े को, रेड वाले को, और उसके ऊपर मैं लेस रख रही हूँ ताकि पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग रहे, बिल्कुल पीछे मुड़ा हुआ कुछ नज़र ना आए, बहुत बुरा लगता है। ये देख लीजिए इतना कुछ साफ़ नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल पीछे से ना कोई कपड़ा धागा कुछ नहीं निकल रहा, ना लटक रहा है। ये सब आपको टिप्स देती जा रही हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपना दुपट्टा घर पर भी बना सकते हैं इस चीज़ को देखते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी का कोई फ़ायदा बन जाए। और अगर आपने अपना ये काम शुरू करना है तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ऑर्डर मिलते हैं कि हमें बना के दे दें, होलसेल रेट में दे दें, तो हम बेचेंगे, हम ये करेंगे, मगर मैं नहीं करती क्योंकि मेरे खुद ही अपने बिक जाते हैं, और मेरे पास इतना कोई टाइम भी नहीं होता कि मैं दूसरों के लिए इतने ज़्यादा बना के सस्ते रेटों में दे दूँ और फिर खुद मेहनत करती रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं अपना खुद ही बनाती हूँ, चलाती हूँ, और इस तरह से होता है। अगर कोई सही प्राइस देगा तो उनके बना भी दूँगी, इस तरह से नहीं होता। और ये जो ऑर्डर आते हैं यही मुझे बहुत काफ़ी रहते हैं, मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है काफ़ी है, मेरे लिए भी बहुत है जो मैं इतना कुछ इससे अर्निंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया। ये देख लीजिए दुपट्टे की तमाम फिनिशिंग आपको दिखाती जा रही हूँ क्योंकि इसको मैंने डिस्पैच करना है दुबई के लिए, तो वो दिखाती हूँ आपको। ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल कितना क्लियर और क्लीन साफ सा है बिल्कुल पीछे से भी, और लंबा है, बल्कि इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ के रखा है कि ये पूरा नहीं आ रहा था ब्लैक कपड़े के ऊपर, तो इसकी ब्लैक पे मैंने इसलिए रखा है, इसमें ज़रा से खूबसूरती नज़र आती है, उसका डिज़ाइनिंग नज़र आती है। अगर हम किसी और पे रख लेना तो इतना नज़र नहीं आएगा। इस तरह से मैं इसको बस फोल्ड करके रखूँगी और बड़े हिफाजत से प्यार से इसको मैंने डिस्पैच कर देना है, यानी कि इसको मैंने कोरियर करवाने जाना है। अब मैंने जाने से पहले आपसे सोचा शेयर कर लूँ, आप सब बहनों को एक आइडिया दे दूँ जो के लिए आपके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट पास कीजिएगा, एक बहुत अच्छा सा कमेंट, और मुझे इसकी ज़रूरत रहेगी। और ये देख लीजिए जी दुपट्टा जा रहा है अपनी मंजिल पर, तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपसे मिलूँगी नई वीडियो में, तो जिसके लिए आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है मेरे इस चैनल को कि आप दोबारा भी देख सकें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिस पे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये देख लीजिए जी दुपट्टा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, और इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।